जेईई मेन 2024 का परसेंटाइल कट ऑफ है 93.23, लेकिन अगर आप 2022 के कट ऑफ को देखेंगे तो वो है 89 परसेंटाइल। अगर आप 2023 के परसेंटाइल को देखेंगे तो वो है 90 परसेंटाइल। इसका मतलब 1% का ग्रोथ। लेकिन 2023 से 2024 में 3% का हाइक आ गया। इट मीन्स 2025 में भी ऑब्वियसली परसेंटाइल ऊपर जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा। तो ऐसा क्या हो गया कि बार बार परसेंटाइल ऊपर जाता जा रहा है? क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इंटेलिजेंट हैं, जो मेहनती हैं, वो बढ़ गए हैं? हाँ, बढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली बढ़ रहे हैं। क्या कंपटीशन बढ़ रहा है? हाँ, ऑब्वियसली कंपटीशन भी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? ऑब्वियसली जमाना इनोवेशन का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, टेक्नोलॉजी का है। तो स्टूडेंट्स भी इसको यूज़ कर रहे हैं और टीचर्स भी इसको यूज़ कर रहे हैं। ऑब्वियसली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी इसको यूज़ कर रहे हैं। तो चीज़ें तो बढ़नी ही है, ऑब्वियसली ग्रोथ सबको मिलनी है। इट मीन्स जो भी इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी इनका यूज़ करेगा वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और इन सभी चीज़ों को मोशन शुरू से अपनाता आया है। मोशन लर्निंग ऐप हो या वीडियो लेक्चर्स हो, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, या फिर मोशन लर्निंग ऐप के अंदर प्रैक्टिस मॉड्यूल्स हो, वहाँ पर डेटा का यूज़ करना हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना हो, मोशन हमेशा इनका यूज़ करता आया है। और इस बार हमने इन सब चीज़ों का यूज़ करा है हमारे मॉड्यूल में। जी हाँ, मोशन के जो नए मॉड्यूल हैं उसमें हमने टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ करा है और कुछ नया इनोवेटिव भी किया है। क्यों किया है? क्योंकि जब एक बच्चा जेईई की तैयारी कर रहा होता है तो उसको बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं कि मुझे ढेर सारी बुक्स करनी चाहिए, या मुझे किसी प्लेटफॉर्म पे जाकर प्रैक्टिस करनी चाहिए, या मुझे सिर्फ एक मॉड्यूल करना चाहिए। ऑब्वियसली अगर स्टूडेंट मॉड्यूल को ध्यान से करता है, अच्छे से करता है, तो उसके सिलेक्शन के चांसेस ऑब्वियसली बढ़ जाते हैं। एक अच्छे बच्चे के अच्छी रैंक लाने के चांसेस ऑब्वियसली बढ़ जाते हैं। तो मॉड्यूल क्या है? मॉड्यूल एक परफेक्ट अल्टरनेट है बहुत सारी किताबों का, क्योंकि मॉड्यूल में सारी किताबों के अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे कंसेप्ट्स और अच्छी थ्योरी का निचोड़ होता है। और जो मॉड्यूल होता है वो बनाया जाता है हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज द्वारा। मॉड्यूल के अंदर थ्योरी होती है, सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस होते हैं। मोशन के मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 होती है जो कि 2 टुकड़ों में टूटी होती है, 1A 1B। एक्सरसाइज 2 होती है जो एडवांस लेवल की होती है। एक्सरसाइज 3 जिसमें इंटीजर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। एक्सरसाइज 4 अगेन फिर से 2 टुकड़ों में टूटी होती है, 4A 4B। 4A के अंदर होते हैं जेईई मेन के PYQ, 4B के अंदर होते हैं जेईई एडवांस के PYQ। अच्छा, इतनी सारी एक्सरसाइजेस करने के बाद क्या किसी किताब को करने की आवश्यकता होगी? नहीं होगी, क्योंकि ये सारी किताबों के निचोड़ को लेकर के आ चुका होता है मॉड्यूल। और मॉड्यूल के अंदर भी जब हम एक एक्सरसाइज के अंदर जाएंगे, मान लीजिए हम एक्सरसाइज 1A की बात करें, तो 1A जेईई मेन लेवल के क्वेश्चंस को कवर कर रहा है, लेकिन सब टॉपिक वाइज भी कवर कर रहा है। इट मीन्स अगर किसी चैप्टर में 6 सब टॉपिक हैं तो एक्सरसाइज 1 को भी 6 सब टॉपिक में तोड़ा गया है। और हर सब टॉपिक में जो क्वेश्चंस है वो भी डिफिकल्टी लेवल वाइज अरेंज किए गए। अभी डिफिकल्टी लेवल वाइज कैसे अरेंज है? बिल्कुल यहाँ पे लगाया है हमने डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, हर क्वेश्चन के साथ उसका डाटा लिखा हुआ है, करेक्ट परसेंटेज, इनकरेक्ट परसेंटेज, अनअटेम्प्टेड परसेंटेज। ये क्या चीज़ है? करेक्ट परसेंटेज मतलब कितने बच्चों ने जब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया तो इसको सही किया। इट मीन्स अगर 100 बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है अभी तक, तो उनमें से 43% बच्चों ने इसको सही किया है, तो वहाँ लिखा होगा 43%। इट मीन्स अगर आप भी इसको सही कर रहे हैं तब उस 43% बच्चों के क्राइटेरिया में आते हैं जो इसको पहली बार में सही कर लेते हैं। अनअटेम्प्टेड मतलब कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया, और इनकरेक्ट मतलब कितने बच्चों ने इसको गलत किया। तो ये जब परसेंटेज करने देखने के बाद हम क्वेश्चन को करते हैं या बच्चा क्वेश्चन को करता है तो उसे फील आता है कि हाँ, मैं इस कैटेगरी में फॉल करता हूँ, मैं इस कैटेगरी में लाई करता हूँ, और उसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा बना रहता है। अगर कोई टफ क्वेश्चन है और वो उससे नहीं हो रहा है और उसका करेक्ट परसेंटेज कम है, इनकरेक्ट परसेंटेज ज़्यादा है, तो उसको डर नहीं आता है, क्योंकि उसको लग जाता है कि हाँ, ये क्वेश्चन मुझसे ही गलत नहीं हो रहा है, ये सभी से गलत हो रहा है, इसके मुझे ध्यान से करने की आवश्यकता है। तो ऑब्वियसली ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डाटा लगाया गया है, जब हर क्वेश्चन के ऊपर हजारों बच्चों ने अटेम्प्ट किया, वहाँ से डाटा आया, उस डाटा को हमने इसमें अप्लाई किया और हर क्वेश्चन के साथ वो डाटा को अरेंज करके लगाया गया है, करेक्ट परसेंटेज, इनकरेक्ट परसेंटेज एंड अटेम्प्टेड परसेंटेज। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। हर क्वेश्चन के आगे QR कोड लगाया गया है। वो QR कोड स्कैन करने से बच्चा रीडायरेक्ट होता है मोशन लर्निंग ऐप पर, जहां उसको मिलता है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का टेक्स्ट सॉल्यूशन एंड वीडियो सॉल्यूशन। इट मीन्स क्वेश्चन में डाउट है, कंफ्यूजन है, नहीं आ रहा है, स्कैन करिए, सीधा जाइए टेक्स्ट सॉल्यूशन पर, समझिए,
और वीडियो सॉल्यूशन को देखिए, समझिए और आगे बढ़िए। टेक्नोलॉजी का यूज, समय की बचत। तो अगर आप भी जेईई की तैयारी के लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन चाहते हैं और एक परफेक्ट मॉड्यूल चाहते हैं तो मोशन के मॉड्यूल को आप भी परचेज कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल पैकेज के नाम से मॉड्यूल आपको मिलेगा, जिसके अंदर इनोवेशन भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है और टेक्नोलॉजी भी है। बिल्कुल बड़े फक्र के साथ मैं आपको कह सकता हूँ, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आपको कह सकता हूँ कि अगर आप मोशन का मॉड्यूल कर लेंगे तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।